हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे है? अच्छी चल रही स्टडी? सो मुझे लगता है कि आपने मेरे पहले दो लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया हूँ अच्छे से। ओके, आगे धीरे धीरे बढ़ना है हमको। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आपको वो भी पता चल गया होगा कि प्रोग्रामिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है। अलग अलग ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, है ना। और ये भी बता दिया था कि भाई सी का बेनिफिट क्या है, सी कौन से कैटेगरी में आता है। तो सी कौन से कैटेगरी में आता है? सी कम्स अंडर मिडिल लेवल लैंग्वेज, इन बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल। आज हम लोग थोड़ा सा सी के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। मैंने सी कैसा बना है, कहाँ से बना है, कौन सी लैंग्वेज पहले थी, किसने बनाया, कब बनाया, राइट। ये सारी चीजें हम लोग आज थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है? ये सी लैंग्वेज आया कहाँ से, किसने बनाया, कब बनाया, इसमें क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, पता होना चाहिए। जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमको उसका नॉलेज होना चाहिए कि भाई सी लैंग्वेज का इन्वेंटर कौन है, कहाँ बना है, क्यों बना है, क्या वजह थी बनाने की। थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम सी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले तो आपको सब मैंने बता दिया कि भाई सबसे शुरू में मशीन लैंग्वेज थी, फिर मशीन लैंग्वेज से उसको आसान करने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बनते गए। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, राइट। लेकिन अगर हम सी की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, अगर हम सी की लाइन से आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि प्रीवियसली एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था अल्गोल। अल्गोल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? अल्गोल। शायद आपने कभी सुना होगा अल्गोरिथम। अल्गोरिथम मीन्स क्या होता है ना, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी सी पढ़ते पढ़ते हम अल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं अल्गोरिथम बता देता हूँ। अल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि अगर अगर की कोई भी प्रॉब्लम को, अगर किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिंपल स्टेप्स में लिख देते, तो उसको बोलते हैं अल्गोरिथम। तो ऐसी ही एक लैंग्वेज बनाई गई थी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी वो, जिसका नाम था अल्गोल। एंड दिस लैंग्वेज वाज इन्वेंट इन द ईयर ऑफ 1960। तो 1960 में एक लैंग्वेज था जिसका नाम था अल्गोल, राइट। बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, बहुत इजी लैंग्वेज थी। उसका उतना ज्यादा मतलब उतना पावरफुल भी नहीं था, बट कुछ सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स बन जाते थे। अल्गोल के बाद एक लैंग्वेज बनी है जिसका नाम था बी। अब नाम है उसका बी। बी। इस लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था 1970 में, राइट। 1970 में बी लैंग्वेज बनी है। ओके। अभी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए। अल्गोल में जो था, जो कमी थी, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे, उनको निकालने के लिए उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए। और ऐड करके 1970 में एक नई लैंग्वेज रिलीज की गई। क्या नाम से? बी। बी नाम से एक नई लैंग्वेज आई, राइट। लेकिन इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसमें भी बहुत सारे, हम लोग देखते हैं ना कि टेक्नोलॉजी है ना, वो हमेशा डेवलप होते रहते हैं। आपको पता है कि पहले पुराने जमाने में रेडियो हुआ करता था। उस टाइम पर रेडियो बोलो तो बहुत बड़ा, किसी जिसके पास रेडियो है वो बहुत बड़ा रिच है। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक था कि हम रेडियो में सिर्फ वही गाने सुन सकते हैं जो भी आएंगे। हम हमारे मनपसंद गाने नहीं सुन सकते। तो उसका एडवांटेज आ गया, उसका फिर नया वर्जन आ गया, टेप रिकॉर्डर। भाई आपको जो गाना सुनना है, कैसेट लगा दो, बस गाने सुनो। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक था कि हम देख नहीं सकते भाई, खाली सुन सकते हैं, हमको तो देखना भी है। चलो फिर टीवी बन गया। अब टीवी में भी क्या हो गया ना, हम लोग देख सकते हैं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। फिर कलर आ गए।
फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आज तो ऐसा हो गया कि हमारे हाथ में सारी चीजें, हमको जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती जाती है, तो वैसे ही लैंग्वेज के भी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ कमी होती है। सी की भी कुछ कमी थी, सी प्लस प्लस बन गया। सी प्लस प्लस में भी कुछ कमी था, जावा बन गया। चलता गया, टेक्नोलॉजी चलती गई। तो इस तरह से 1960 के बाद बी लैंग्वेज बनाए 1970 में। अब उसके बाद जो लैंग्वेज इन्वेंट हुई है, उसके बाद जो लैंग्वेज इन्वेंट हुई है वो है सी लैंग्वेज। एंड वो लैंग्वेज इन्वेंट हुई है 1972 में। और इस लैंग्वेज का जो इन्वेंटर है, वो जो महान हस्ती है, वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया। तो हमको पता होना चाहिए कि हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसका इन्वेंटर कौन है। जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसका इन्वेंटर हमको पता होना चाहिए। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज? नो, डेनिस रिची इज द इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज। When the C language was invented, the C language was invented in the year of 1972. अरे भाई, सी लैंग्वेज कहाँ इन्वेंट हुआ है? सी लैंग्वेज इज इन्वेंट एट बेल लैबोरेटरी। बेल लैबोरेटरी, बेल लैबोरेटरी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। बेल लैबोरेटरी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूएसए। राइट। थोड़ा हिस्ट्री याद रखो। सबसे पहले अल्गोल लैंग्वेज 1960 में। ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं मैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। अल्गोल लैंग्वेज 1960 में बना, फिर उसका एडवांस वर्जन आया बी, बी के बाद सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज को बनाने की क्या जरूरत गिरी भाई? सी लैंग्वेज को बनाने की क्यों जरूरत गिरी, आपको मैं बताता हूँ। शायद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, यूनिक्स। आगे पढ़ेंगे आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, आपको पता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना पूरा का पूरा सी में बना हुआ है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्वेंट हुआ था 1969 में। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था असेंबली लैंग्वेज। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियली बनाया गया था असेंबली लैंग्वेज से। असेंबली लैंग्वेज से। और इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये हर सिस्टम के लिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्टेबल नहीं था। आज आप हम लोग देखते हैं ना, आज अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स है। तो मुझे ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको शायद पता होगा कि कोई जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर होता है जो जो कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो 1969 में भी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था यूनिक्स, जिसको बनाया गया था एसएमई लैंग्वेज में। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि ये हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था। भाई तुम्हारे पास कंप्यूटर ये कंपनी का, इसके लिए ये यूनिक्स लगेगा, फिर ये कंपनी है तो उसके लिए ये यूनिक्स लगेगा। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो क्या किया गया, खास इस यूनिक्स को बनाने के लिए सी लैंग्वेज बनाया गया। और बाद में यूनिक्स को रीराइट किया गया। बाद में यूनिक्स को रीराइट किया गया इन सी लैंग्वेज इन 1973। कब? 1973 में इस यूनिक्स को वापस सी के थ्रू रीराइट किया गया। उसके बाद जो यूनिक्स था वो टोटली 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 पोर्टेबल हो गया। तुम उसको किसी भी मशीन पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का रहने दो, वो चाहे कोई भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का रहने दीजिए। राइट। तो इनिशियली सी लैंग्वेज को किसके लिए बनाया गया था? खास तौर पे यूनिक्स को इस तरह से बनाने के लिए कि हर मशीन पर यूनिक्स चलना चाहिए, उसके लिए खास बनाया गया। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई ना कि सी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग ऐसे सारे कोड यूज कर सकते हैं जिससे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हम लोग रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग रिमोट से एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग रिमोट से कार को चालू कर रहे हैं, रिमोट से कार को बंद कर रहे हैं। सारी चीजें आज रिमोट से हो रही है। तो रिमोट से ऑपरेट करने के लिए भी उसमें सॉफ्टवेयर लगता है ना। तो तकरीबन वो सारे सॉफ्टवेयर किसमें बन रहे हैं? सी में। देखो सी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। सी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? सी से हम लोग हमारा खुद का कंपाइलर बना सकते हैं। सी से हम लोग डिवाइस ड्राइवर बना सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस बोले तो कोई भी हार्डवेयर पार्ट।
और उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम होता है डिवाइस ड्राइवर। सी से हम लोग और क्या बना सकते हैं, सी से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिक्स। सी से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, राइट, ठीक है। और सी से हम लोग एंटीवायरस बना सकते हैं। आजकल आपने जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखे वो सारे के सारे तकरीबन सी में बने हुए। वायरस पता है ना, वायरस भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं कि वायरस मींस एक कीड़ा है, एक ऐसा कुछ तो भी फ्लाई है, एक कीड़ा है जो उड़ के आ रहा है और कंप्यूटर में घुस जा रहा है और कुछ तो भी अंदर डैमेज कर रहा है। नहीं, वायरस भी एक प्रोग्राम है। और आपको मैं बताऊं ना, ज्यादातर वायरस भी ना सी में जो बनते हैं। ज्यादातर वायरस सी में ही बनते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे वायरस सी में ही बने हुए हैं। अब बताओ, जब वायरसेस सी में बने हुए हैं तो उन वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस भी तो हम सी में ही बनाएंगे ना। बहुत बहुत पावरफुल लैंग्वेज है सी। आप कुछ भी कर सकते हो सी लैंग्वेज को, जितना अच्छे से आप सी। सी इज अ सी, सी एक समुंदर है। कोई नहीं बोल सकता है कि आई एम परफेक्ट इन सी लैंग्वेज, क्योंकि इतने इसके अंदर अलग अलग एप्स एप्लीकेशन है। कोई नहीं बोल सकता है कि आई एम परफेक्ट इन सी लैंग्वेज। अलग अलग फील्ड है सी के, अलग अलग फील्ड से अलग अलग एप्लीकेशन है सी के, राइट। तुम हर जगह तुम सी को यूज करके ना छोटा एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं, और सी को यूज करके वायरस बना सकते। तुम सी को यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का। तो तुम सी को यूज करके तुम्हारा खुद का कंपाइलर बना सकते। यू कैन डू एनीथिंग विथ सी लैंग्वेज, राइट। तो मैं बता रहा था कि सी से हम लोग क्या बना सकते हैं, कंपाइलर बना सकते हैं, डिवाइस के ड्राइवर्स बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं, एंटीवायरस बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सी से बना सकते हैं। उस वजह से सी आज भी बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर है आईटी इंडस्ट्री में। आज भी अगर आप आज भी अगर आप ओवरऑल सर्च करते हैं कि विच लैंग्वेज इज मोस्टली यूज इन डेवलपमेंट, तो आप 1 नंबर यानी तो 2 नंबर पर पाओगे कि सी लैंग्वेज। बना कब, ये लैंग्वेज कब इन्वेंट हुआ है, 1972 में इन्वेंट हुआ है। 1972 मींस कितने साल हो रहे हैं, ये 25 और वो 28, मतलब मोर देन 50 इयर्स, है ना। मोर देन 50 इयर्स हो चुके, 50 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन आज भी सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी उतनी है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ तो है कि आज हम लोग एज ए स्टूडेंट्स भी हम सी को यूज कर रहे हैं, और एक रिसर्च करने वाला भी सी को यूज कर रहा है। एक स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स भी आज सी को यूज कर रहा है, और रिसर्च करने वाला भी सी को यूज कर रहा है। और सी की एक बेनिफिट ये है, इट इज वेरी फास्ट, इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। अदर प्रोग्राम के हिसाब से जैसा पाइथन है, बाकी के लैंग्वेजेस के हिसाब से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है। उसके लिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आज हमको हर चीज क्या चाहिए, फास्ट। तो उसके लिए भी सी का ये भी एक बेनिफिट है कि इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है, इसका रन टाइम बहुत फास्ट होता है। इस वजह से भी सी को ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोगों को सी लैंग्वेज को सीखने के पहले ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। तो सी लैंग्वेज कम्स फ्रॉम अल्गोल, इट इज इन 1960। आफ्टर अल्गोल इन 1970 बी लैंग्वेजेस इन्वेंट, and after B, C languages invent in the year of 1972. C languages invent by Dennis Ritchie at Bell Laboratory, where at Bell Laboratory, California University, USA, right? सी लैंग्वेज को बनाने का इंटेंशन क्या था कि सी लैंग्वेज को बनाने के पहले उनके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं था, नॉन पोर्टेबल था। तो उसको पोर्टेबल बनाने के लिए सी लैंग्वेज बनाई गई, और सी के थ्रू उसको रीराइट करके 1973 में एक नया वर्जन बनाया गया यूनिक्स का, जो कि क्या है, पोर्टेबल है। और आपको पता है ना, यूनिक्स इज फ्री। अगर आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, और अगर आपको उसके अंदर विंडोज डालना है, रजिस्टर्ड कॉपी अगर आपको विंडोज डालना है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, 5,000 रुपए। लेकिन ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री है, फ्री। जस्ट आप जाओ यूनिक्स के होम पेज पर जाओ और आप यूनिक्स डाउनलोड कर लो, बस आपके कंप्यूटर में यूनिक्स आ जाएगा, और आप फ्रीली आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली जो बनाया गया है, किसके अंदर बनाया गया है, सी लैंग्वेज, राइट। तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा कि सी लैंग्वेज क्या है। अब तक के पूरे 3 लेक्चर्स मैंने डाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया, तीसरे लेक्चर में मैंने सी के फीचर्स बता दिया कि भाई सी की हिस्ट्री क्या है, सी कहाँ से आ रही है, किसने बनाया,
कहाँ बनाया, क्यों बनाया, ये सारी चीजें हमने देख लिए। अब इसके बाद हमारे जो भी लेक्चर्स रहेंगे, ऑल लेक्चर्स आर नाउ रिलेटेड टू सी लैंग्वेज। अब तक हमने सी लैंग्वेज शुरू नहीं किया, अब तक हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। मतलब लैंग्वेजेस को सीखने के लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हमको चाहिए थे वो मैंने, आज तक मैंने सिर्फ इन 3 लेक्चर में सिर्फ 2 ही चीजें आपको पढ़ा है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये 2 ही चीजें पढ़ा दिया। हमने सारे लैंग्वेजेस देख लिए। अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं सी स्टार्ट करूँगा, राइट। तो आज के लिए काफी है, और मैं आपको बताता हूँ कि सी लैंग्वेज को शुरू अगले लेक्चर में हम सी शुरू करेंगे। लेकिन सी स्टार्ट करने के पहले जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं भी, उन सबको मैं पहले बताऊंगा कि आप मेरे पहले के, इसके पहले के 2 लेक्चर्स देख लेना, जिससे आपको प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इस लेक्चर के बाद हम यहाँ से आगे अब जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो सब सी से रिलेटेड रहेंगे, राइट। ओके, तो आज के लिए काफी, पढ़ते रहो। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच।